Good morning everyone. Today in this video we are going to cover this question number 4 of exercise 11.1. Okay, so what is question number 4? Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm, and then another triangle whose sides are 1/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle. So it is clear from the question that we have to construct first an isosceles triangle. So isosceles triangle construct करना है जिसमें आपको बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का और एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, और आपको दूसरी कोई चीज नहीं दी हुई है. ठीक है, मतलब दोनों जो इक्वल साइड्स है वो नहीं दी हुई है. एंड उसके बाद हमें उस ट्राइंगल, उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एंड देन वी हैव टू जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो सपोज दैट कि एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें सीए और बीसी जो है वो उसके इक्वल साइड्स है. लेट्स ड्रॉ okay. Let's start with the steps of construction. What we have to do first, it is given that कि आपका जो ट्राइंगल है वो उसका बेस 8 सेंटीमीटर होगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल जो आप बनाओगे, तो सपोज दिस आई एम टेकिंग this is suppose 8 centimeter AB. Okay, then what we have to do, we have to draw arc of same radius on both sides. That means what, we have to draw line bisector of this line AB. अभी हम क्या कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमने बेस बना लिया AB 8 सेंटीमीटर का. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस AB का बाइसेक्टर बनाएंगे. तो बाइसेक्टर यू नो वेरी वेल कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ ओपन करोगे. ठीक है, फिर यहाँ रखेंगे, मोर देन हाफ ओपन करके यहाँ रखेंगे और ऊपर कट करेंगे और नीचे भी ऊपर कट करेंगे और नीचे भी कट करेंगे. ठीक है, इन अ सेम वे इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और इसको क्रॉस कट करेंगे और इसको भी क्रॉस कट करेंगे. ओके, सो ये जो दो पॉइंट्स मिले उन दो पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. ये जो दो पॉइंट मिला आपको, ये और ये. ठीक है, ये दो पॉइंट आप ज्वाइन कर दोगे. सो ये हो गया आपका लाइन बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन. मतलब कि ये 8 सेंटीमीटर था तो ये 4 में डिवाइड हो गया, क्योंकि लाइन बाइसेक्टर क्या करता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ओके, सो अब हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. एल्टीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर. सो एल्टीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेंगे. सी ये 8 सेंटीमीटर था तो लाइन बाइसेक्टर ने दोनों को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 4 हो गया. तो मैं यहीं से 4 मेजर कर ले रहा हूँ. आप चाहो तो रूलर से 4 जो है इस राउंडर के मेजरमेंट जो है 4 वो आप रूलर से ले सकते हो. ठीक है, मैंने ये यहाँ से ले लिया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर. अब मैं यहाँ ये जो पॉइंट है, बीच में जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम सपोज नाम दे देते हैं D. दिस इज व्हाट, D. ठीक है, अब यहाँ पे रखकर मैं इसको इस लाइन पर कट करता हूँ. ओके, सो दिस इज व्हाट, एल्टीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर लिया. अब हम क्या करेंगे, हमें जो पॉइंट मिला है उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट C हो गया. इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इससे, ये और यहाँ से we join कर दिया. So this is what, this is your isosceles triangle
with base 8 cm and altitude 4 cm. अंडरस्टूड? दो साइड नहीं दी हुई थी इक्वल वाली, बट हमने अब जो साइड ड्रॉ की है दोनों साइड इक्वल साइड से. क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, बराबर उसको मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है. तो this and this is what four equal sides of the isosceles triangle, and this is base AB with 8 cm. So this is what first part of the question, कि draw an isosceles triangle. So ABC is an isosceles triangle जहाँ पे कि AB 8 cm है और altitude 4 cm. Okay, then what we have to do? We have to draw a similar triangle of this triangle. इस ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें के जो साइड्स होंगी वो 1 1/2 दैट मींस व्हाट 2 1 2 प्लस 1 3/2. न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है. इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल जो है वो आउटसाइड बनेगा, ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू ड्रॉ अ सिमिलर ट्रायंगल ऑफ दिस given triangle. So for that what we will do, this we have to give O dash. Okay, O dash and O dash को join करके ये D मिला आपको. Now what we have to do, we have to draw a similar triangle. So for that again जो similar method हम हर बार करते हैं, क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ रे ड्रॉ करेंगे A से AX. मैं इसको थोड़ा सा फेड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर दिखाई दे. नाउ स्टेप 3, ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट AB. ये AB लाइन सेगमेंट के साथ AX रे ड्रॉ कर लिया हमने, जो कि एक्यूट एंगल बनाती है यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट ऑफ वर्टेक्स C. अंडरस्टूड? नाउ 3/2 में बिगर नंबर कौन है, 3. तो हम क्या करेंगे, AX पे 3 पॉइंट्स लोकेट करेंगे. क्या करेंगे, AX पे 3 पॉइंट्स जो है वो हम लोकेट करेंगे. सो एनी मेजरमेंट वी विल ओपन, सपोज दिस मच आई ओपन. सो 1 2 3. ओके, 1 2 and 3. So this is our A1, this is our A2, this point A2 and this point A3. Okay, be very clear with that. ठीक है, आप जब बनाओगे तो पॉइंट जो देते हो उसके इसमें बिल्कुल क्लियर होना. Now what we will do, we will join A2 to B. ठीक है, 3 पॉइंट हमने लोकेट कर लिया. उसके बाद क्या करेंगे, BA2 जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे. सो स्केल ले लेते हैं हम, BA2. सो A2 का है मेरा ये है, तो यहाँ से A2 को मैंने ज्वाइन कर दिया. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन. सो फॉर पैरेलल लाइन व्हाट वी विल डू, वी विल टेक राउंडर एंड टेक एनी मेजरमेंट फ्रॉम हियर. इस लाइन BA2 का पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है हमें, ठीक है. सो हम यहाँ लेंगे मेजरमेंट, ये ले लिया हमने एक मेजरमेंट, ठीक है. इतना ही हम A3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. सो A3 पे ले लेंगे, ठीक है. देन यहाँ से इसका मेजरमेंट ले लो, कितना है C. ठीक है, तो यहाँ से रख के इतना मेजरमेंट आप इसका क्रॉस कट कर लो. So this point we got, that we will join. See this point, we get this point. So we will join this to A3 and this point. और इस AB को एक्सटेंड करना है, AB को एक्सटेंड. So AB को हम एक्सटेंड कर लेते हैं. ये कर लिया AB को एक्सटेंड. तो यहाँ पर इसने इसे कट किया. सो दिस इज योर B डैश.
Okay, now what we have to do, we have to draw a line parallel to BC from point B dash. अब इस पॉइंट B डैश से इस लाइन BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AC को इसके एक्सटेंडेड लाइन पे कट करेगी. तो AC को एक्सटेंड कर लेते हैं हम. दिस वी आर एक्सटेंडेड AC. ओके, सो अगेन पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम. पैरेलल लाइन के लिए हमें मेजरमेंट लेनी है, एनी मेजरमेंट, एंड ये एंगल हमें वो करना है मेजर, और उतने ही एंगल पे वहां पे कट लगाना है. ठीक है, सो दिस वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस, बिकॉज जरा सी मेजरमेंट रॉन्ग हुआ तो आपका जो है बराबर पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं होगी. इसीलिए आपको जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो बहुत केयरफुल रहना है. ठीक है, यहाँ से मेजरमेंट ले लिया हमने इतना. ठीक है, इतना ही मेजरमेंट हम यहाँ से यहाँ ले लेते हैं. इसके बाद ये वाला मेजरमेंट लेते हैं हम, आर्क वाला. ठीक है, तो यहाँ रख के उसको क्रॉस कट कर लेते हैं. अंडरस्टूड. फ्रॉम फर्स्ट वीडियो वी आर learning these things. So now we have to join this line on this. So this is your C dash. Okay, understood what we have done. Extended line AC extended line करे, और ये B dash C dash is the line parallel to the line BC. ठीक है, draw a line through B dash parallel to BC, intersecting the extended line at C dash. AC की extended line को C dash पे यहाँ पे जो intersect करते हैं. So A B dash C means ये जो बड़ा triangle है, this is our similar triangle of the given triangle ABC. Okay, so this complete your question number 4, construction with steps, and the justification is same as before we have done in question number 2 and 3. Okay, so you have to complete justification by your own, and if you need, I will send you that justification PDF. You can ask for that. Okay, thank you.